फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है कि क्या भगवान का नाम बोरिंग है। तो यही मेरी कहानी का टाइटल है। तो लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं अपनी कोई भी कहानी नेक्स्ट डालूँ तो आपको उसका पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या भगवान का नाम बोरिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि जैसे मानिए कि कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई भी नाम वो उच्चारण करता है, ठीक है? तो वो एक ही शब्द या उसे लगता है कि मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कि क्या ये इसका कुछ फल मिल रहा है, और वो बहुत जल्दी बोर होके बंदा इस चीज़ को, भगवान का नाम लेना, वो छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको जैसे बताती हूँ कि जैसे कोई जैसे इस्कॉन वाले हैं, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको इसी चीज़ को रिपीट करना होता है, रिपीट करना होता है। तो क्या मतलब इससे ये है कि वो लोग भी मतलब बोर हो जाते हैं। उन्हें तो ये कहा गया है कि आपने तो 16 माला दिन की करनी है, या कुछ लोग तो बहुत और भी मालाएं 20 25 30 जितनी वो कर पाते हैं वो लोग करते हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है? क्या उन्हें बोरिंग नहीं लगता ये चीज़, एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार उच्चारण करने से? तो मैं आपको आज एक इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। एक इंसान था, उसने 2 पौधे खरीदे। एक तो था बाँस का पौधा, यानी आपने सुना होगा बैम्बू, बैम्बू ट्री देखे ना आपने? वो बैम्बू का पौधा खरीदा, और एक उसने दूसरा पौधा खरीदा आम का, ठीक है? तो उसने वो लगा दिया, ज़मीन में लगा दिया, और उसको वो डेली पानी देता था। अब क्या हुआ कि डेली पानी देते-देते वो जो आम का पौधा था उसमें से छोटी-छोटी जो मतलब उसके बीज में से वो ग्रीन-ग्रीन पौधा जो है वो निकलना शुरू हो गया। अब बैम्बू वाली तरफ वो डेली पानी देता था, उससे कुछ निकल ही नहीं रहा था। तो मुझे लगता था कि ये तो मैं पौधा ना ऐसे ही ले आया हूँ, कि इसका तो मैं इतना पानी देता हूँ, ये देखो दूसरा पौधा तो इसने अपनी कोपिलें जो हैं वो निकल गई हैं, इसकी छोटी-छोटी बूटियाँ जो पत्तियाँ हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं, और ये तो बैम्बू ट्री तो निकल ही नहीं रहा है। तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैंने तो पानी देना है, इसको देना है तो उसको भी दे दिया करूँगा। तो ऐसे करते-करते काफ़ी साल बीत गए। अब क्या हुआ कि वो जो आम का पेड़ था, वो बड़ा हो गया, और उसने देखा एक दिन कि जो बैम्बू ट्री उसने लगाया था, उसमें से तब एक छोटी-सी उसने पत्ती निकलते हुए देखा। तो उसने कहा, "अरे! ये आज एक पत्ती निकली है, इतना मैं इसको पानी दे रहा हूँ, दूसरा आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, और ये अभी एक ही पत्ती निकली है, चलो कुछ तो हुआ।" लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो बैम्बू ट्री होता है ना, आपको पता है उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ा होता है वो। तो उसका ये होता है कि वो सबसे पहले ज़मीन में अपनी जड़ें फैलाता है, ताकि उसको पूरी सपोर्ट मिल सके, इतनी बड़ी जो उसकी हाइट है, ताकि वो गिरे ना। इसलिए वो नीचे ही नीचे, ज़मीन के नीचे ही उसकी जड़ें फैलती रहती हैं, और वो मज़बूत होता रहता है। इसी तरह से जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बट आपको इस चीज़ का नहीं पता है कि आपके एक भगवान नाम लेने से कितना कुछ हो रहा है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से निकलती है, और आपका जो ऑरा है, उसका कलर वो चेंज होता है। अगर आप भगवान की तरफ ज़्यादा मतलब जाते हैं, तो आपका जो ऑरा है वो उसका जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है, कि वो भगवान उससे। और ये जो चीज़ें हैं ना, ऑरा हम आम इंसान नहीं देख सकते अपनी आँखों से, ये देख सकते हैं जो पूर्ण संत होते हैं, पूर्ण गुरु होते हैं, और जिनको इस मार्ग पर चलते हुए काफ़ी समय हो गया होता है, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि वो दूसरे इंसान का ऑरा देख सकते हैं। ऑरा पहचान कर ही वो देख लेते हैं कि बंदा किस प्रवृत्ति का है। जैसे कि संसार जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, और इनके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है? और सतोगुण क्या होता है? जब सतोगुण हमारे में आता है, तो हम हल्के-फुल्के, हम बड़े प्रफुल्लत, हम बड़े अच्छे, मतलब हमारे विचार ऐसे होता है, तो ये होता है सतोगुण। और दूसरा जो होता है वो होता है रजोगुण, जिसमें जो इंसान है उसमें उत्तेजना, उसके विचार, उसकी इच्छाएँ, उसकी वासनाएँ, ये सब उसके ऊपर हावी हो जाती है।
ये होता है रजोगुण। और जो तमोगुण होता है, जब प्रधान होता है हमारे शरीर में तमोगुण, तो अब हमें सुस्ती, आलस, भ्रम के हम शिकार हो जाते हैं, या कुछ का कुछ अर्थ हम निकाल लेते हैं, तो ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान का जैसे नाम लेना है, तो उसमें ये 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने भगवान का नाम उच्चारण करना है, मुंह से बोलना है, ताकि आपके कान उसको सुन पाएँ। और फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है, जैसे-जैसे आप अपने मुँह से अपने कानों को सुनाते जाएँगे, तो धीरे-धीरे आप सेकंड स्टेज पर आ जाएँगे, जब आपके होंठ हिलने बंद हो जाएँगे और आपके अंदर ही नाम चलेगा। और होंठ हिलने बंद हो जाएँगे, और ये जो अंदर नाम चलेगा, ये है आपकी थर्ड स्टेज, कि इसमें आपको अपना होंठ, अपनी ज़ुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अंदर ही अंदर वो चलता रहता है, नाम आपका। और नाम देखिए कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई वाहिगुरु, वाहिगुरु बोले, चाहे वो कृष्णा, कृष्णा करे, कुछ भी वो कहे, लेकिन वो भगवान का नाम उसे उच्चारण करना होगा। और इसका फल आपको तब पता लगेगा, जब आपको ये प्रक्रिया करते हुए कुछ समय बीत जाएगा, आपका मन टिक जाएगा भगवान के नाम में, ठीक है? आप चलते-फिरते, काम करते भगवान की मीठी-मीठी याद में ही रहेंगे, तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ, क्या ये रास्ता सही है या नहीं? ये आपको खुद ही, आपका मन, आप खुद ही ये डिसीज़न ले पाएँगे। और हाँ, आपको एक चीज़ ये भी क्या बताती हूँ मैं, कि कई लोगों को देखो, आपने भगवान के साथ जुड़ना है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप यूट्यूब हम सबके पास है, आप चाहे कीर्तन सुने। अब कुछ लोगों को कीर्तन सुनना नहीं अच्छा लगता, कुछ को कथाएं, सत्संग ये सुनना अच्छा लगता है, और कुछ को सत्संग और कथाएं अच्छी नहीं लगती, वो कीर्तन में ज़्यादा मगन हो जाते हैं, अपने आप को भगवान के साथ ज़्यादा अटैच मानते हैं। तो ये हर एक बंदे का अपना अपना ये है कि वो किस तरह से भगवान के साथ उसको जुड़ने में स्वाद आता है। आप देखोगे कि आपके विचारों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बैठेंगे अपने साथ, और भगवान को याद करेंगे आराम से बैठ के। अब मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे किसी ने पूछा था कि इसमें आप हमें बताइए बैठना कैसे है? तो आज मैं इस वीडियो में ये भी कवर कर रही हूँ कि अपने भगवान के लिए नाम जपने के लिए बैठना कैसे है। तो सबसे पहले आप ज़मीन के ऊपर एक आसन बिछाएँगे, और फिर अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेंगे। आइज़ बंद करके आपके मन में बहुत सारे विचार आएँगे, तो उन्हें आने दीजिए 10 मिनट, 15 मिनट। और अपने साथ-साथ करना क्या है, विचार आ रहे हैं, पता नहीं पुरानी-पुरानी बातें भी याद आएगी आपको, आने दीजिए, उसे भगाएँ मत, ज़ोर ना लगाएँ कि ये चीज़ें मेरे अंदर क्यों आ रही हैं। आप आने दीजिए जो विचार आते हैं। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आप कभी किसी गुरुद्वारे, मंदिर, किसी ऐतिहासिक ऐसी जगह पर अब तक ज़रूर गए होंगे, जहाँ पर आपको बैठ के लगा हो कि ओह! कि मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। वहाँ का जो अंदर, कह सकते हो मंदिर, गुरुद्वारे का जो अंदर का वातावरण है, या कोई आपने कीर्तन सुना, या कुछ ऐसा हुआ हो, ज़रूर होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उस समय को याद करना है। जब आप उसे याद करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं उस स्थान के ऊपर दोबारा पहुँच गया हूँ। और आपको जो है फिर आप अपने साथ उस टाइम, जब आपको लगेगा कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो आपको भगवान का नाम उस टाइम पर लेना शुरू करना है। जैसे कोई भी नाम है, वाहिगुरु या राम या कृष्णा, कृष्णा, जो भी आप लेना चाहते हो, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है ना, फिर कहीं जाके बनेगी। तो इस चीज़ के लिए देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, बट आप अगर आज शुरुआत करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ पाएँगे। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर शुरुआत करें। आप देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करके खुद देखिए। आप बैठिए इस तरीके से, और आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि आपको इस चीज़ का क्या स्वाद आ रहा है। आप इससे ऊपर तो मतलब मैं कहूँगी कि कोई और किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं है इस दुनिया में। आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें, आप बैठिए, तो फिर जब आपको इस चीज़ का एक बारी स्वाद पड़ गया, तो आप खुद अपनी रूटीन फिक्स करेंगे, शेड्यूल फिक्स करेंगे कि मुझे सुबह अपनी जॉब पर जाने के लिए, जाने से पहले मुझे 10 मिनट बैठना है, या 15 मिनट बैठना है, या इवनिंग में शाम को फ्री होके मुझे, या रात को सोने से पहले मुझे बैठना है। आपको बहुत अच्छा इसका आनंद आएगा। और बाकी इस कहानी से जो मैंने आपको सुनाई है कि भगवान का नाम बोरिंग है, तो अब आप कह सकते हैं कि नहीं, भगवान का नाम बोरिंग नहीं है। जब आप अपनी इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आप भगवान को
यही मैं कहूँगी कि आप भगवान को दिन के 5 मिनट दो, चाहे 10 मिनट दो, पर दो ज़रूर। उस टाइम में आपकी कोई और सोच, कुछ और ध्यान नहीं होना चाहिए। वो 5 मिनट जो है ना, वो फुली डेडिकेटेड टू भगवान होएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये मैं अगर आपको कहूँ, ये हर एक इंसान की एक इंडिविजुअल रिसर्च है। तो ये आप करके देखिए रिसर्च, आपको इससे पता चलेगा कि हमारे भीतर जो है, भीतर उतरना, अपने अंदर उतरना और वो भगवान की तरफ सफ़र करना, उसका क्या स्वाद है। और उससे आपको ना केवल ये पता चलेगा कि क्या स्वाद है, बल्कि मैं कहूँगी कि आप अपने अंदर जो छुपी हुई आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो भी आपको पता चलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होएगी। थैंक यू, टेक केयर।